हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है 24 अप्रैल और आज एकादशी भी है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ना, भोग प्रसाद बना रही हूँ। क्योंकि मम्मी ना मथुरा वृंदावन गई हुई थी ना, जब मैं गई थी ना तो ठीक मुझसे पहले मम्मी मथुरा वृंदावन गई थी। तो वो ना वहाँ से कान्हा जी लेकर के आई थी। तो छोटे साइज़ के कान्हा जी हमारे यहाँ पहले से थे, लेकिन मम्मी ना बड़े साइज़ के कान्हा जी लेकर के आई थी। तो आज ना उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनको मंदिर में हमें स्थापित करना था। तो फिर मैंने कहा कि आज दिन बहुत अच्छा है, एकादशी का दिन है, तो आज ही ये कर लेते हैं। तो इसलिए अभी ना सुबह के 9 बज रहे हैं और क्लीनिंग का सारा काम हो गया है। मैं नहा करके किचन में आ गई थी और कुक ट्यूशन चली गई थी। लेकिन आज वो ब्रेकफास्ट में ना सिर्फ ब्रेड जैम खा कर के गई थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट बना नहीं था ना भाई, मुझे ये प्रसाद बनाना था। तो फिर गैस स्टोव वगैरह क्लीन करना ये वो तो पहले से क्लीन था, तो इसलिए फिर ब्रेकफास्ट कुछ नहीं बनाया था। और ये हलवा पूड़ी बनेगा तो वही सबका ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और साथ के साथ आलू भी बॉईल कर लिए थे कि पूड़ी के साथ ना आलू की सब्जी वो विदाउट अनियन गार्लिक जो है ना अच्छी भी लगती है। तो वही हो जाएगा पूड़ी के साथ में, आलू की सब्जी रसे वाली, और यहाँ पर हलवा हो जाएगा। तो अभी मैंने ना रोट बना लिया है। हम लोग ना रोट बोलते हैं, इसे घी में पूड़ी जो बनाते हैं उसको रोट बोलते हैं। तो रोट यहाँ पर मैंने बना लिया है और अभी ना मैं हलवा बना रही हूँ। तो हलवा भी बन करके रेडी ही हो गया है, तो बस प्रसाद लगा लेंगे फटाफट से प्लेट में और उसके बाद जा कर के पूजा की तैयारी करेंगे। तो फिर मैंने मंदिर वगैरह क्लीन किया, जो पूजा के बर्तन होते हैं उनको वॉश किया। और आप भी देख लीजिए कान्हा जी बड़े साइज़ के कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और अब लग रहा है कि हाँ, मंदिर में कोई भगवान जी, कोई कान्हा जी बैठे हैं जो कि देख रहे हैं। और अभी फिर पूजा होने के बाद, ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैंने चेंज किया कपड़ा और फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी। तो वही मैं यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बना रही थी। मैंने तो पहले सोचा था कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे आलू की सब्ज़ी बन जाएगी, तो वो ना गुड़िया को बनानी थी। उसने बोला था कि तुम लोग पूजा करना, तब तक मैं इधर फटाफट से सब्ज़ी जो है वो मैं बना लूँगी। लेकिन फिर हुआ क्या ना कि छुटकी की ना तबीयत ख़राब हो गई, उसे ना लूज़ मोशन और वॉमिटिंग हो रहे हैं। तो वो ना इतनी ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी कि वो छोड़ ही नहीं रही थी गुड़िया को। तो फिर उसने नहीं बना पाया था, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हलवा पूड़ी ही खा लेते हैं, सब्ज़ी मैं बाद में बना लूँगी। तो अभी यहाँ पर ना अब मैं किचन में यहाँ खाना बना रही हूँ और वो अब तीनों बच्चों को नहलाएगी धुलाएगी, फिर वो उधर का काम देखेगी और मैं इधर किचन का काम देखूँगी। तो यहाँ पर ना अभी गुड़िया चाय बना रही है और हम लोग बातें भी कर रहे हैं। तो अभी ना बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों बहनें आपस में काम भी कर लेते हैं और मिल बट कर अगर इस तरीके से काम करते हैं ना, तो काम भी इजी हो जाता है और अच्छा भी लगता है करने में। तो हम लोगों का ऐसा ही है, कुछ वो कर लेती कुछ मैं कर लेती हूँ, तो ऐसे करके ना इजी हो जाता है। वरना तीन तीन बच्चों के साथ में घर का काम तो थोड़ा सा तो बर्डन बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पर पता नहीं क्या ही बातें हो रही थी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे पता तो नहीं है बातें क्या हो रही थी, पर आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी हंसी खुशी का जो माहौल है वो बना हुआ है। और इस टाइम पे कुकू भी ट्यूशन से पढ़ के आ गई थी, तो अभी वो शायद कुकू के लिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट निकाल रही है। मतलब एक बार तो उसका हो ही गया था ब्रेड जैम, तो ये दोबारा उसको ना पूड़ी और हलवा दे रही है वो। और अभी अब ना ये शाम का टाइम है, शाम के 4 या 4:30 बज रहे हैं, ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर ना सारे बच्चे जो हैं वो सो कर के उठ गए थे और हम लोग तो आज पूरी दोपहर सो ही नहीं पाए। मतलब जो हम लोग दोपहर में नैप लेते हैं ना आधे एक घंटे की, आज तो थोड़ा सा भी हम लोग रेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने बताया था ना छुटकी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो पूरी दोपहर उसे वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहे थे। तो अभी ना मम्मी और गुड़िया दोनों रेडी हो रहे हैं, उसे हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं सोची कि वो लोग जब तक रेडी हो रहे तो फटाफट से मैं उन लोगों के लिए चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली दोपहर भर ना वो आराम कर पाई है थोड़ा सा भी और ना ही मैं कर पाई हूँ। तो थोड़ा सा ना ऐसे सर जो है ना हेडेक सा हो रहा था। तो अभी वही मैं यहाँ पर चाय चढ़ा दूँगी तो वो लोग भी चाय पी लेंगी। और कुकू को वही अभी फिर से इवनिंग में उसे ट्यूशन जाना है म्यूजिक की। तो यहाँ पर ना जो हलवा बचा हुआ था, तो उसने मुझसे बोला कि मासी मैं फिर से ब्रेड जैम खा कर के जाऊँगी। तो मैंने बोला कि दिन भर ब्रेड जैम नहीं खाते हैं, हलवा है मैं उसे गर्म कर देती हूँ, उसके ऊपर से मिक्सचर वगैरह डाल दूँगी, तो तुम वो खा कर के चली जाना। और अभी यहाँ पर ना डब्बे में चीनी ख़त्म हो गई है, तो मैं चीनी भी डाल लूँगी।
और साथ का साथ ना यहाँ इंडक्शन पर मैं दूध भी रख दूँगी, तो वो भी गर्म हो जाएगा। और आजकल गर्मी का दिन है ना, तो दूध को 2 बार तो कम से कम बॉईल करना ही होता है। तो अभी वही इंडक्शन में मैंने दूध भी रख दिया है, तो वो भी थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा। और फिर अभी अब यहाँ पर सबके जाने के बाद ना, अब मैं मुक्कू के लिए यहाँ पर ओट्स चढ़ा रही हूँ। तो आजकल ना उसका भी खाने पीने में बहुत ज़्यादा नखरा हो गया है। वो ना तो दोपहर में खाना चाहती है, ना सुबह में खाना चाहती है। पहले अच्छे से फ्रूट्स वगैरह भी लेकर के खा लेती थी, तो अब तो वो भी, उसने भी आजकल फ्रूट्स वगैरह भी खाना जो है बंद कर दिया है। तो अभी यहाँ पर मैं उसके लिए मसाला ओट्स बनाऊँगी। तो वो ये भी नहीं खा रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको ये मसाला ओट्स भी खिलाया है। तो आजकल पता नहीं सारे बच्चों की तबीयत भी ख़राब होती जा रही है, और खाने से उन लोगों का ना इंटरेस्ट भी जो है वो भी कम होता जा रहा है। चले गए वो लोग? चलो चलेंगे अभी। अभी ऑटो आएगा ना फिर से। अभी तो और अच्छी जगह में चलेंगे। तुम लोग का हॉस्पिटल गए, हम लोग तो बड़ा चलो तब तक कंघी कर लो, अभी वो लोग लौट के आएंगे। गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है और सुबह दोपहर, वरना पूरी दोपहर हालत ख़राब हो गई, क्योंकि छुटकी की हो गई तबीयत ख़राब। तो उसे कंटिन्यू लूज मोशन, वॉमिटिंग हो ही रहा था। और अभी उसे लेकर के गए हैं डॉक्टर के पास। तो हम लोग ना ज़रा सा भी रेस्ट नहीं कर पाए दोपहर में। और अभी इवनिंग में मैंने मुक्कू के लिए बनाया है ओट्स। लेकिन इसका भी आजकल ना ऐसा ही है, खाने पीने में इतना ज़्यादा ड्रामा करती है ना, कि वहाँ पर कितने अच्छे से खा लिया करती थी, और यहाँ अभी देखो तो पता नहीं क्यों ये भी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा पी रही है। अभी मैंने बनाया है बट उसने खाया नहीं है। और कुक्कू आज ट्यूशन नहीं गई इवनिंग में, तो फिर उसके बाद अभी कुक्कू के साथ वो बाहर खेल रही है। तो खेल क्या रही है, जाना भी है और नहीं भी जाना है। मीन्स उसका ये है कि मम्मा तुम साथ चलो। तो अभी यहीं दरवाजे के पास दोनों खड़ी हैं, और रेडी करके मैंने भेज तो दिया है। अब देखती हूँ अगर आएगी थोड़ा सा टहल के, तो फिर उसे मैं वो ओट्स खिला दूँगी। समझ में नहीं आता जब से यहाँ ये इसको क्या हो गया है, खाने पीने में इतना ज़्यादा ड्रामा करने लग गई है ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। नहीं तो वहाँ इतने अच्छे से खा लिया करती थी, लेकिन यहाँ पर पूरे घर में मुझे घूम घूम कर उसे खिलाना पड़ता है। ये फ़ोन आ गया था, फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगाया, तो डिलीवरी उसकी आई है, तो इसीलिए फ़ोन आ गया था। कुकू क्या कर रही हो उधर? जाओ दीदी के पास, जाओ 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 दीदी के पास। ए जाओ। तो अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, डिलीवरी वाला आने वाला है, उसके इंतज़ार में। फिर यहाँ पर क्या ना, घर नहीं पहचानते ना, और घर के बाहर हम लोगों ने कुछ लिखवाया भी नहीं है, तो इसलिए नहीं पहचानते, तो बाहर निकलना पड़ता है। और ये जो है ना, ये हम ही लोगों का है, दुकान है ये। मतलब अभी दुकान खुली नहीं है, बट बनवाया है, दुकान ही बनवाया है, बट अभी किसी को रेंट पे दिया नहीं है। और दिखाऊं वाला जो गेट है ना, तो ये भी हम लोगों के पीछे साइड का गेट है। सामने ही खुलता है, लेकिन पीछे से आना पड़ता है। तो सामने से कुछ यूँ है घर का पूरा लुक। ये पीछे का गेट, ये दुकान, और ये फ्रंट वाला गेट। और ऊपर अभी काम चल रहा है, ऊपर भी घर बन रहा है। स्पून लाओ, स्पून लेकर आओ।
मुझे नहीं खाना। देखो अब ये लेगी, दीदी को दो। तुमको भी चाहिए? चम्मच से खाना है? तुम हाथ से खा लो। मैं तो दीदी को सिखाई हूँ कैसे खाना है। और अभी यहाँ पर गुड़िया आ गई थी डॉक्टर को दिखा के, तो मुक्कू के लिए ये वो खिलौना लेकर के आई थी। और फिर अब इस एक खिलौने के पीछे सारे बच्चे परेशान हो गए थे कि मेरे लिए क्यों नहीं लाई। तो वो ऐसे ही करती है। मैंने बोला कि जो भी लाया करो दोनों के लिए, क्या तीनों के लिए लाया करो, बट उसने मुक्कू बस के लिए ही लेकर के आया था। तो फिर मैंने बोला कि मुझे नहीं आता है ये चलाना, तो तुम कुक्कू दीदी के साथ खेल लो, ताकि वो भी खेल लेगी और मुक्कू भी खेल लेगी। और अभी यहाँ पर छुटकी को देखिए दवा वगैरह दे दिया है, तो अभी तो वो ठीक हो गई है। और फिर ये नेक्स्ट डे इवनिंग की वीडियो है। और यहाँ पर मम्मी दाल पीस रही थी और शाम का टाइम था, तो गुड़िया चाय बना रही थी और मम्मी दाल पीस रही थी, क्योंकि वड़ी देना था ना। और पापा नहीं है, पापा गए हैं बिजरी, जहाँ पहले वो जॉब किया करते थे ना, तो वहाँ पर उनको कुछ काम था, तो पापा बिजरी गए हैं। और मैं यहाँ पर अभी ना झाड़ू लगा लूँगी शाम के टाइम पे, और ये सारे गद्दे हटा करके, और मम्मी दाल पीस लेगी, तो फिर थोड़ा बहुत मम्मी के साथ जा कर के मैं भी वड़ी जो है वो डलवा लूँगी। तो आजकल गर्मी का दिन है ना, तो अगर शाम को भी वड़ी वगैरह डालते हैं ना, तो वो आराम से सूख जाती है। तो इसलिए हमने सोचा कि शाम को डालेंगे, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा धूप होती है, छत में जा कर के वड़ियाँ डालना तो पॉसिबल नहीं है। और फिर अभी यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद ना मैं बच्चों को फ्रूट दे रही हूँ, क्योंकि आज कुछ ऐसा इवनिंग में बनाया नहीं था ना, तो अभी मैं फ्रूट कट करके दूंगी। तो कुकू ने बोला कि उसे ये मस्क मेलन खाना है, तो मैं उसके लिए यहाँ पर फ्रूट कट कर दूंगी, तो सारे ही बच्चे खा लेंगे। और यहाँ पर हम लोगों की चाय भी बन गई थी, तो अब हम लोग बैठ कर के आराम से अपनी चाय पी लेंगे। और फिर बस मुक्कू को ट्यूशन के लिए मैंने रेडी किया, उसकी कॉम वगैरह कर दी। फिर कुक्कू के ट्यूशन जाने के बाद मम्मी यहाँ छत पर बड़ी डाल रही थी, तो मैं भी आ गई थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प करवाने। तो गाइस अभी बड़ी वगैरह डाल दी और मैंने दिया बत्ती करी। गुड़िया ना दोनों बच्चों को, सॉरी दोनों नहीं तीनों बच्चों को लेकर के ग्राउंड गई है। यहाँ हम लोग के घर के सामने ना ग्राउंड है अच्छा बड़ा सा, तो वहाँ पर सब लोग खेलते हैं। तो गुड़िया ना वहीं लेकर के गई है तीनों बच्चों को, और मैं भी जाऊंगी। मैं सिर्फ दियाबत्ती करने के लिए रुकी हुई थी कि दियाबत्ती कर लूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। कंघी वगैरह भी अभी करूंगी। और मम्मी बाहर बैठी है आंटी लोग के साथ में। और आज डिनर में ना नहीं बना रही हूँ कुछ भी, मैं कचौड़ी बस बनेगी। पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है, और ना सुबह में सॉरी दोपहर में पनीर की सब्ज़ी है। दोपहर में मैंने सांभर भी बनाया था। आज ना मैंने पनीर की सब्ज़ी 2 बारी बनाई। एक बार मॉर्निंग में बनाया ब्रेकफास्ट में, क्योंकि पापा को बिजरी जाना था, तो फिर उनको ले जाने के लिए और बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने जल्दी जल्दी में आधा पनीर बनाया था, आधा मैंने रख दिया था। तो फिर मैंने लंच में वापस से पनीर की सब्ज़ी बनाई और फिर सांभर राइस बना दिया था। तो ये हो गया था। तो अभी ये पनीर ना बच गया है, तो वही है। और इसके साथ में कचौड़ी बन जाएगी अभी शाम को। एक्चुअली हम लोग का मॉर्निंग में ही प्लान था ना कि आज नाश्ते में पनीर की सब्ज़ी और कचौड़ी खाएंगे। फिर हुआ क्या कि पापा को जाना पड़ा, तो जल्दी जल्दी में ना मैंने सोचा रास्ते के लिए ना मैं उनको रोटी बना देती, रोटी ज़्यादा सही रहता, और फिर पराठे सेक दी थी। तो सबका नाश्ता वही हो गया, तो कचौड़ी नहीं बन पाई थी। और दूसरा रीज़न ये भी था, जो क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इस वजह से ना कुछ किचन में एकदम अंधेरा हो जाता है। खिड़की तो है हम लोग के किचन में, लेकिन बगल वाले ने जब घर बनवाया ना, तो उसने पूरी दीवार खड़ी कर दी, तो इस वजह से ना प्रॉपर रोशनी आती ही नहीं है किचन में। तो अगर लाइट कट जाती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो फिर ना जल्दी से रोटी और पराठा ही मैंने बना दिया था। तो इसलिए और तो अभी कचौड़ी बन जाएगी रात में, तो यही हम लोग खा लेंगे। और चलती हूँ मैं भी रेडी हो कर के ग्राउंड में, बच्चे खेल रहे हैं, तो थोड़ी देर मैं भी वहीं बैठूँगी। और यहीं पर अब मैं अपने वीडियो के एंड करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।